नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। आज की बड़ी अपडेट में जानिए किसानों के लिए नई राहत, महिलाओं को मिलने वाले बड़े फायदे, पेंशन और राशन से जुड़ी जरूरी खबरें, आयुष्मान, आवास और रोजगार योजनाओं पर ताज़ा अपडेट। आखिर कौन सी योजना से सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को वैज्ञानिक खेती, आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग, मिट्टी की जांच और उन्नत बीजों की जानकारी दी जा रही है। कृषि विभाग गांव-गांव प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर किसानों को नई तकनीकों से जोड़ रहा है। सरकार का मानना है कि इससे उत्पादन लागत कम होगी और किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को सहायता प्रदान की जा रही है। पात्र बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। कई जिलों में विशेष अभियान चलाकर लाभार्थियों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह योजना बच्चों को बेहतर भविष्य देने और उनकी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के साथ दस्तावेज सत्यापन और अपडेट का कार्य भी जारी है। गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं को धुएं से राहत मिली है और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिला है। प्रदेश के कई जिलों में इस योजना के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पात्र परिवारों के बैंक खातों में सहायता राशि सीधे भेजी जा रही है। कई जिलों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। योजना का उद्देश्य बेटियों को बेहतर शिक्षा, आत्मनिर्भरता और उज्जवल भविष्य के अवसर प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जन कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में आवास, पेंशन, राशन, किसान और स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग दस्तावेज सत्यापन और आवेदन के लिए पहुंच रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिलाया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को जैविक खाद, प्राकृतिक कीटनाशक और कम लागत वाली खेती की तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। गांवों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां किसान नई खेती पद्धतियां सीख रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि प्राकृतिक खेती अपनाने से उत्पादन लागत कम होगी और किसानों की आय में सुधार आएगा। बीसी सखी योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं और लोगों को डिजिटल लेन देन में मदद कर रही हैं। इससे महिलाओं को आय का स्रोत मिला है और ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाएं उनके घर के पास उपलब्ध हो रही हैं। योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक साबित हो रही है। टेक होम राशन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और बच्चों को पोषण सामग्री वितरित की जा रही है। वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल निगरानी और QR कोड जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन कार्यों से जोड़कर रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पोषण स्तर सुधारने के साथ ग्रामीण महिलाओं की आय में भी वृद्धि हो रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने के प्रयास तेज किए गए हैं। ग्रामीण महिलाएं डेयरी, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। इससे उनकी आय बढ़ रही है और परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि महिला समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत बना रहे हैं। किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों और जल संरक्षण योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी गांवों में पहुंचकर ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर और जल बचत तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। किसानों को सरकारी सब्सिडी और सहायता योजनाओं से भी अवगत कराया जा रहा है। इससे खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में जरूरतमंद महिलाओं को आवास, स्वास्थ्य, पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने का अभियान तेज किया गया है। विभिन्न विभाग पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। गांवों और कस्बों में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। आयुष्मान भारत योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेष कार्ड निर्माण शिविर लगाए जा रहे हैं। पात्र परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा से जोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है। लोगों को कार्ड बनाने की प्रक्रिया और योजना के लाभों की जानकारी भी दी जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राशन कार्ड धारकों के रिकॉर्ड को अपडेट करने और पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। विभाग KYC और आधार सत्यापन के माध्यम से रिकॉर्ड को मजबूत बना रहा है। कई जिलों में विशेष शिविर लगाए गए हैं, जहां लोग अपने दस्तावेज अपडेट करा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे राशन वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं ताकि पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ मिल सके। जिन लोगों के नाम पहले सूची में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें भी मौका दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को बेहतर सुविधा देने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। बैंकों में सहायता डेस्क और प्राथमिकता सेवा शुरू की जा रही है ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। अधिकारियों ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इससे लाखों लाभार्थियों को आर्थिक सहायता समय पर प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रदेश के कौशल विकास केंद्रों में युवाओं के लिए रोजगार आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। कंप्यूटर, तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े कोर्स कराए जा रहे हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। बिजली विभाग उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दे रहा है। लोग अब मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिल भुगतान और शिकायत दर्ज करा रहे हैं। कई जिलों में डिजिटल सहायता केंद्र भी शुरू किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे समय की बचत होगी और उपभोक्ताओं को तेज सेवाएं मिल सकेंगी। कृषि विभाग किसानों को उन्नत खेती, फसल बीमा और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए विशेष शिविर आयोजित कर रहा है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को नई तकनीकों और बेहतर उत्पादन के तरीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कई जिलों में किसानों की अच्छी भागीदारी देखने को मिल रही है। इससे किसानों को आधुनिक खेती अपनाने और आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। पशुपालकों को डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा और किसान डेयरी व्यवसाय की ओर आकर्षित हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नई सड़कों से गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है और लोगों को आवागमन में सुविधा मिल रही है। विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बेहतर सड़कें ग्रामीण विकास और आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेंगी। बैंक मित्र गांवों में पहुंचकर लोगों को यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल भुगतान की जानकारी दे रहे हैं। इससे लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं की राशि सीधे बैंक खातों में प्राप्त हो रही है। महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष रूप से डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी जा रही है। कई गाँवों में महिलाओं ने सिलाई, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य व्यवसाय शुरू किए हैं। इससे उनकी आय बढ़ी है और परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अधिकारियों का कहना है कि महिला उद्यमिता ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण आधार बन रही है। निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और श्रमिक कार्ड अपडेट करने का अभियान तेज किया गया है। मजदूरों को बीमा, शिक्षा सहायता और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विभिन्न जिलों में विशेष शिविर लगाकर श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है। इससे अधिक से अधिक मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रोजगार मेले और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। निजी कंपनियां युवाओं को नौकरी और कौशल विकास के अवसर प्रदान कर रही हैं। हजारों युवा इन कार्यक्रमों में भाग लेकर रोजगार के लिए आवेदन कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे प्रयास युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उनकी प्रतिभा को सही दिशा देने में मदद करेंगे। सरकारी टीमें गांवों में पहुंचकर आवास, राशन, पेंशन, किसान, स्वास्थ्य और महिला कल्याण योजनाओं की जानकारी दे रही हैं। विशेष शिविरों में लोगों को आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और शिकायत निवारण की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। अधिकारियों का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दोस्तों, आज की 25 बड़ी सरकारी योजना और जनहित की खबरों में से आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले पाने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।